नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 50 खबरें। भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद वायुसेना ने युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन शुरू किया है। पीएम अब ऐप्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। मोदी ने शनिवार को कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशनल चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारे युवा आगे आएं और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी के इस संदेश पर ट्रंप ने शुक्रिया कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के प्रयासों के लिए भारत सरकार की सराहना की, लेकिन दुनिया की नोडल स्वास्थ्य एजेंसी ने भी यह कहा कि भारत को महामारी के डेटा पर भी ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,755 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 610 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। देश भर में कुल केसों की संख्या 6,72,644 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 19,279 है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,44,740 केस एक्टिव हैं, तो वहीं 4,08,625 मरीज ठीक हो चुके हैं। सीएम शिवराज आज सुबह दिल्ली होंगे रवाना। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर फंसा पेच। केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ सिंधिया से भी हो सकती है मुलाकात। विभागों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे चर्चा। विभागों के बंटवारे पर अब दिल्ली में ही लगेगी मुहर। सिंधिया कई महत्वपूर्ण विभागों की कर रहे मांग, जबकि शिवराज जनता से सीधे जुड़े विभागों को अपने पास रखना चाहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। उपचुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस बनाएगी चक्रव्यूह। आज और कल लगातार 2 दिन चक्रव्यूह रचना को लेकर होगा मंथन और पार्टी के दिग्गज नेता पीसीसी दफ्तर में करेंगे मंथन। 2 दिन की रणनीति के बाद चुनाव अभियान का होगा आगाज। 7 जुलाई से कांग्रेस के उपचुनाव अभियान की होगी शुरुआत। कमलनाथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन के साथ करेंगे शुरुआत। उज्जैन के बाद धार के बदनावर में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर करेंगे जनसंपर्क। बंगला खाली कराए जाने और नोटिस मिलने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम भी विधायक हैं, लिहाजा सरकार को अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक बंगला खाली नहीं करेंगे। उपचुनाव के लिए ग्वालियर विधानसभा में बीजेपी की वर्चुअल रैली आज। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री प्रद्युमन सिंह रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बैठक की है, जिसमें अफसरों को साफ निर्देश दिए गए कि वो शांति के टापू यानी कि मध्य प्रदेश में कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंबल प्रोग्रेस वे को मिलेगी रफ्तार। सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की। वीसी में सिंधिया भी रहे मौजूद। चंबल प्रोग्रेस वे पर सीएम की चर्चा। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम ने कहा कि चंबल वो इलाका है जहां कभी डकैत होते थे और इसे हम विकसित कर संपन्न क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चंबल प्रोग्रेस वे की कुल लंबाई 358 किलोमीटर की होगी, जो कि मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर और राजस्थान में 32 किलोमीटर तक फैला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल एक्सप्रेसवे योजना पर कहा कि असल में पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने की योजना है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के भांडेर विधानसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सिंधिया को कांग्रेस ने कहा सड़क पर उतरना हो तो उतरें। कमलनाथ सरकार का ये बयान ही उनको आज सड़क पर ले आया।
ग्वालियर में मंत्री इमरती देवी का बयान, टाइगर जिंदा हैं तो हम जैसी शेरनियां भी जिंदा हैं। जब सिंधिया सड़क पर उतरे तो इनकी सरकार गिर गई। कैबिनेट में जगह पाने वाले मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि अब कांग्रेस के पास कपड़े फाड़ने के अलावा कुछ नहीं है। डंग ने मंत्री बनने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी देने के बाद मंदसौर पहुंचे। विधायक रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। जगदीश देवड़ा के मंत्री बनाए जाने के बाद शर्मा को ये जिम्मेदारी मिली है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया भोपाल में प्रदर्शन। सीएम को साइकिल भेंट करने के लिए जबलपुर से भोपाल पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। बीजेपी एमएलए अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। मंत्रिमंडल में महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा का किया जिक्र। खत से प्रदेश की गरमाई सियासत। प्रदेश में विश्नोई ने जबलपुर और रीवा की जनता की पीड़ा का जिक्र किया, तो वहीं इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। बैतूल के गुरुवा गांव के पास आदिवासियों ने वन विभाग के खिलाफ किया चक्काजाम। चक्काजाम में भाजपा के कई नेता भी हुए शामिल। वन विभाग पर लगाया अत्याचार करने का आरोप। कुवैत से भारतीयों को लेकर इंदौर पहुंची स्पेशल फ्लाइट। वंदे भारत मिशन के तहत 154 लोगों की हुई वतन वापसी। इंदौर के 52 यात्रियों को होटल में किया गया क्वारंटाइन। बाकी यात्री अपने अपने शहरों के लिए रवाना। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में बड़ी सर्जरी। 7 आईपीएस और 5 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। भोपाल क्राइम ब्रांच के एएसपी निश्चल झारिया पहुंचे पुलिस मुख्यालय। गोपाल धाकड़ होंगे भोपाल क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक। महाराष्ट्र के जलगांव के पूर्व सभापति की हत्या का आरोपी इंदौर से गिरफ्तार। पूर्व सभापति पाटिल की 17 जून को कर दी गई थी हत्या। आरोपी कार्तिक को द्वारिकापुरी थाना पुलिस ने इलाके में चालू के साथ घूमते किया गिरफ्तार। सागर के समनापुर शाहजू में राशन वितरण में गड़बड़ी से नाराज ग्रामीणों ने सेल्समैन को घेरा। खाद्यान्न पर्ची होने के बाद भी राशन नहीं देने का आरोप। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को कराया शांत। सीधी से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 39 सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे। 8 सालों से चल रहा 4 लेन का निर्माण प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना। कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नेशनल हाईवे 39 में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो अब बन गए हैं तालाब, जिसमें इलाके की भैंसें लगा रही डुबकियां। भारी परेशानियों का सामना करते हैं यहां से गुजरने वाले मुसाफिर। पलरिया पहाड़ के घाटी में पहाड़ ढह गया, जिसका पूरा मलबा बीच सड़क में आकर गिरा। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से बीच सड़क पर मलबा आज भी पड़ा हुआ है। छतरपुर में नौगांव के भट्ट कृषि भंडार पर प्रशासन का छापा। मौके से भारी मात्रा में मिली एक्सपायरी कीटनाशक दवाइयां। एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त की गई दवाइयां। छतरपुर में दिन दहाड़े ई रिक्शा चालक को बदमाश ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। रोहित खान नाम के बदमाश पर गोली मारने का आरोप। इंदौर के लसूड़िया इलाके के अरंडिया गांव के नाले में मिला महिला का शव। मृतका की नहीं हो सकी शिनाख्त। गला दबाकर महिला की हत्या की आशंका। लसूड़िया थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। टीकमगढ़ में अचानक से अनियंत्रित होकर पलटी कार में सवार सभी लोगों को निकाला गया सुरक्षित। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कार पहले एक बोलेरो से टकराने से बची, लेकिन आगे जाकर वह सड़क किनारे रखी पानी की टंकी से टकराकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने सभी को निकाला बाहर। बुरहानपुर में कमल टॉकीज भवन को तोड़ने में नहीं किया जा रहा सुरक्षा नियमों का पालन। कभी भी घट सकती है दुर्घटना। रसूखदारों के लिए प्रशासन ने मूंदी आंखें। शाजापुर में बीजेपी सांसद का दिखा अनोखा अंदाज। सड़क किनारे जूता पॉलिश कर रहे मजदूरों का जाना हालचाल। इन लोगों को जल्द मिलेगी आर्थिक मदद। 10वीं बोर्ड के आए नतीजे में सीहोर के 2 गुदरी के लाल ने किया कमाल। होटल में मजदूरी करने वालों के बड़े बेटे आयुष ने प्रदेश की मेरिट सूची में बनाई 7वीं रैंक।
तो वहीं लक्ष्मण सिंह के छोटे बेटे अंकित कटारिया ने जिले की मेरिट सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया। अंकित की मां भी करती है दिहाड़ी मजदूरी। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय आज अपनी शॉर्ट फिल्म करेंगे रिलीज। प्रसन्न महादेव नाम से बनी ये शॉर्ट फिल्म गुरु पूर्णिमा पर रिलीज होने जा रही है। प्रसन्न महादेव नाम के इस शॉर्ट फिल्म के निर्माता हैं आकाश विजयवर्गीय। फिल्म महादेव की भक्ति और उनकी महिमा पर आधारित है। कोरोना काल में अब भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस को हंसी खेल समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को मास्क पहनने का संदेश देते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार कविता शेयर की है। अमिताभ बच्चन की इस कविता को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और इनके इस पोस्ट को कुछ ही मिनटों में लाखों लोग लाइक और शेयर कर चुके हैं। कविता में रायपुर और जबलपुर का भी जिक्र किया गया है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था और इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है और इस दिन शिष्य द्वारा गुरु की उपासना का विशेष महत्व भी है। कोरोना का साया गुरु पूर्णिमा उत्सव पर भी पड़ा। 90 साल में पहली बार खंडवा के दादाजी धाम पर नहीं पहुंचेंगे श्रद्धालु। धाम पर गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं लाखों भक्त। पिछले 90 साल से आज भी दादाजी धाम पर जलती है गुरु शिष्य परंपरा की अखंड ज्योत, जिनके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना हो जाती है पूर्ण। लेकिन इस साल प्रशासन ने पहले ही कर रखी है दादाजी धाम के चारों तरफ से बैरिकेडिंग। आज एक बार फिर से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। पिछले एक महीने में ये तीसरा ग्रहण है और इस बार भी चंद्र ग्रहण पिछली बार की तरह उप छाया चंद्र ग्रहण है। धार्मिक कार्यों पर इस प्रकार के चंद्र ग्रहण को कोई प्रभाव नहीं होता है और न ही इसके मृत्यु तक मान्य होते हैं।